है, कहता है कि अब मैंने नहीं किया है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, मोदी का भारत है। ये छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान सफाई देने की मुद्रा में आता है। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में डेवलपमेंट के जो कार्य भारत के अंदर हुए हैं, आज आप देख रहे होंगे हाईवे, रेलवे, हाईवे में 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन हाईवे बन रहे हैं। तेजी के साथ नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। रेल मीटर गेज से अब ब्रॉड गेज में, अब मीटर गेज की ट्रेन नहीं, अब बुलेट स्पीड से चलने वाली वर्ल्ड क्लास ट्रेन की सुविधा मोदी जी पूरे देश के अंदर, कहीं वंदे भारत के रूप में, कहीं अमृत भारत के रूप में, कहीं नमो भारत के रूप में देने का कार्य कर रहे हैं। आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, एम्स, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, और बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पूरे देश के अंदर उपलब्ध करवाने की बड़ी कार्य योजना को भी मोदी जी ने लागू किया है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जब डबल इंजन की सरकार होती है तो कितना लाभ मिलता है। आज इसका लाभ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य लेते हैं। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा मोदी जी पिछले 4 वर्ष से उपलब्ध करवा रहे हैं, और अगले 5 वर्ष तक उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन उड़ीसा में यहां की सरकार, नवीन पटनायक की सरकार, नौकरशाहों से ऐसी घिरी हुई है कि वह फ्री में राशन की सुविधा को भी अपने नाम से भुनाने का काम करती है। मोदी जी पूरे देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की उपचार की सुविधा प्रतिवर्ष उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन यहां पर नवीन पटनायक जी की सरकार यहां पर आयुष्मान भारत लागू नहीं होने देना चाहती है। बहनों और भाइयों, आप देख सकते हैं किसानों को किसान सम्मान निधि, हर घर में शौचालय का निर्माण, घर घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, और 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए पीएम आवास की सुविधा देश के अंदर बिना भेदभाव के मिली है। आप देख सकते हैं मोदी जी ने 10 वर्ष में जो दिया है, इसमें किसी का चेहरा नहीं, जाति नहीं, मत नहीं, मजहब नहीं, क्षेत्र नहीं, भाषा नहीं, पूरे देश के अंदर सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ इन योजनाओं को देश के अंदर लागू करने का काम किया है। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं देश के अंदर, बहनों और भाइयों, जो रहते भारत के अंदर हैं, खाते भारत के अंदर हैं, लेकिन गाते पाकिस्तान का है। उनके द्वारा जाने अनजाने में ऐसी बातें कही जाती है, पाकिस्तान का राग अलापा जाता है। पाकिस्तान के बारे में, भारत के दुश्मनों के बारे में उनका महिमा मंडन के द्वारा किया जाता है। और मैं तो कहता हूं, जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, भारत के दुश्मनों का महिमा मंडन करते हैं, मैं उनसे कहता हूं, वे काई भारत के अंदर बोझा बने हुए हो, जाओ ना वहीं चले जाओ। अरे भारत तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, और पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी, वह भी भूख से तड़प रही है। 1 किलो आटा के लिए, 1 किलो गेहूं के लिए आज वे तड़पते हुए दिखाई देते हैं। जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उससे बड़ी आबादी को मोदी जी ने 10 वर्ष
ने गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके एक खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर किया है। बहनों और भाइयों, मैं तो आज आपके पास आया हूं कहने के लिए, मोदी जी के नेतृत्व में सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, और मोदी जी के नेतृत्व में विरासत का संरक्षण भी है। आप सोचो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कोई सोचता था? 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, और आज आप अयोध्या में जाएंगे, बहनों और भाइयों, हमारी पुरी तो यहां पर भगवान जगन्नाथ पुरी तो पहले से पुरी है, और यहां पर क्या हुआ, नवीन पटनायक सरकार के संरक्षण में भगवान जगन्नाथ पुरी के मुख्य खजाने की चाबी ही यहां गुम हो गई है। भगवान के खजाने में भी डकैती डाल दे रहे हैं। यानी केवल लैंड माफिया और सैंड माफिया ही नहीं है, अब भगवान के खजाने में भी ये लोग सेंध लगा रहे हैं। और आप आइए थोड़ा अयोध्यापुरी में आप आएंगे, आपको प्रभु राम के समय की अयोध्या चमकती हुई अयोध्या दिखाई देगी, चमकती हुई अयोध्या दिखाई देगी। आज वहां गुलामी के सारे ढांचे हट गए हैं, अब कोई वहां पर गुलामी की बात नहीं कर सकता है। अब तो अयोध्या में जय श्री राम के ही नारे लगते हैं। क्या नारे लगते हैं? जय श्री राम का। बहनों और भाइयों, जय श्री राम का जो ये नारा है ना, आज ये पूरे देश के अंदर गूंज रहा है। मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं, देश के अंदर 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, और छठे चरण में आपको भी 25 मई को चुनाव करना है। बहनों और भाइयों, मैं देश के अंदर अब तक 12 राज्यों का दौरा किया, और 12 राज्यों के दौरे के बाद मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही स्वर से सारे लोग बोल रहे हैं, और वह बोलना है, वह है फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, और अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो 400 पार की जब बात होती है तो यहां पर बीजू जनता दल को तो चक्कर आने लगता है। 400 पार कैसे होगा? क्योंकि वह तो यहां की 21 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे होगा मुझे बताओ? क्या ये लोग सरकार बना पाएंगे क्या सेंट्रल में? कभी नहीं बना सकते। तो उनको जिता के करेंगे क्या? वे नहीं कर सकते। और जनता जनार्दन से जब हम पूछते हैं कि भाई 400 पार क्यों, तो कहते हैं, पूरे देश के अंदर एक ही नारा गूंजता है, वो कहते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और पूरे देश के अंदर जश्न है। आज आपने अयोध्या में देखा होगा, 500 वर्षों के बाद, 5 सदी के बाद प्रभु राम ने अपना जन्मोत्सव भी अयोध्या में अपनी जन्मभूमि में मनाया है, और होली भी वहां पर खेली है। बहनों और भाइयों, एक नया भारत अपनी विरासत और विकास की यात्रा को लेकर के चल रहा है। दूसरी ओर आपके सामने मैं कहना चाहूंगा, चाहे वह बीजू जनता दल हो, ये तो नौकरशाहों से घिरी हुई सरकार है, और नौकरशाही जब किसी सरकार को घेरता है तो तानाशाही को जन्म देता है। जनता जनार्दन से उसका कोई वास्ता नहीं होता है। वहां पे भ्रष्टाचार पनपता है, गरीब के हक पर डकैती पड़ती है, वहां पे लैंड माफिया, सैंड माफिया
और प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह विफल हो चुका होता है। बहनों और भाइयों, किसी नौकरशाह को इतनी स्वतंत्रता और इतनी उसको अधिकार नहीं दे जाने चाहिए कि वो सत्ता का संचालन करने लग जाए। उसका काम सत्ता का संचालन करना नहीं है। सत्ता का संचालन संसदीय लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही होना चाहिए। वही सही लोकतंत्र का प्रतीक है। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने कि बहनों और भाइयों, एक और यहां की सरकार नौकरशाहों से घिर करके उड़ीसा के भावनाओं के विपरीत आचरण कर रही है। उड़िया परंपरा और संस्कृति को पूरी तरह खोल उड़ाने का काम कर रही है। उड़िया परंपरा को पूरी तरह अपमानित करने का काम कर रही है। और दूसरी ओर देश के अंदर इंडी गठबंधन है, वे सब क्या करने जा रहे हैं? उनके द्वारा जिस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, और मैं तो आज धन्यवाद देना चाहूंगा कोलकाता हाई कोर्ट को, जिसने टीएमसी की सरकार के द्वारा 2010 से लेकर के लगातार मुस्लिमों को ओबीसी की जातियों में जबरन शामिल करके ओबीसी के आरक्षण में घुसपैठ करने का एक षड्यंत्र किया था। कोलकाता हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में टीएमसी के सरकार के इन सभी फैसलों को पलट के कहा कि नहीं, भारत के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। आरक्षण पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मंतव्य है वो अंतिम मंतव्य है। हमें उसका संविधान की उन भावनाओं का पालन करना चाहिए। बहनों और भाइयों, धार्मिक आधार पर आरक्षण यह भारत की संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, और वह भी भारतीय मूल के होने चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस हो, टीएमसी हो, बीजेडी हो, ये जितने भी दल हैं, ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे चढ़ के कभी स्वामी लक्ष्मणानंद जी के हत्यारों को संरक्षण देने का काम करते हैं, कहीं पर ये लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकारों पर घुसपैठ करना चाहते हैं।